इस वक्त तस्वीरों में आप एक कपल और दो बच्चों की जो है तस्वीर देख रहे हैं। जो कपल है, जो पिता है उनका नाम अखिलेश सानी है और जो माता है उनका नाम जो है वो उर्मिला सानी है। और ये दो बच्चे जो हैं अब इनके ऊपर से माँ का साया जो है अब नहीं रहा है, क्योंकि इनकी माँ का कत्ल ही इनके पिता ने किया है। क्या पूरी खबर है, आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने तो यही मांग रखी है कि अगर वो मिल जाए ना तो उसे भी उसी तरीके का टॉर्चर होना चाहिए जैसा उसने मेरी माँ के साथ टॉर्चर किया है, क्योंकि उसने ये कांड सुबह 8 से 9 बजे के बीच में ही शायद कर दिया था। और अच्छा है वो तो 1 बजे मैं स्कूल से पहले घर चली गई, क्योंकि वो तो बोल के गया था सीधा मौसी के घर जाना, घर मत जाना। अच्छा हुआ घर चली गई और ये सब देख लिया, नहीं तो सोचो ना 8 से 9 के बीच में भी कितनी तड़पी होगी वो। तो यही मांग रखी है कि अगर वो मिल जाए ना तो उसे भी उसी तरीके का टॉर्चर होना चाहिए जैसा उसने मेरी माँ के साथ टॉर्चर किया है, क्योंकि उसने ये कांड सुबह 8 से 9 बजे के बीच में ही शायद कर दिया था। और अच्छा है वो तो 1 बजे मैं स्कूल से पहले घर चली गई, क्योंकि वो तो बोल के गया था सीधा मौसी के घर जाना, घर मत जाना। अच्छा हुआ घर चली गई और ये सब देख लिया, नहीं तो सोचो ना 8 से 9 के बीच में भी कितनी तड़पी होगी वो। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि मिले तो तुरंत उसको फांसी नहीं होनी चाहिए या इनकाउंटर मत कर देना, उसको उसे भी उतना ही तड़पना चाहिए। मैं तो यही निवेदन है मेरा। आपके सामने किस तरह से आपकी माँ को प्रताड़ित किया जा रहा था पिता के द्वारा? मारा पीटी करता था वो, और उसका तो शुरू से ही था, जब से एंगेजमेंट हुई है तब से ही उसको बहुत शक था। हमेशा शक करा करता था कि तेरा किसी के साथ ये चल रहा है वो चल रहा है। जब भोपाल में रहते तो बोलता था कोई राजेश नाम का आदमी, और जब इंदौर में आए तो बोलता था कोई सुमित नाम का आदमी है। उसका कीड़ा कभी उसके दिमाग से गया ही नहीं, और उस कीड़े के कारण ही उसके अंदर की हैवानियत जागी और उसने ये सब कर दिया। मेरी माँ 15 साल से पागल हो गई अपने आप को डिफेंड करते करते कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। पर दिमाग का कीड़ा निकाला थोड़ी जा सकता है, साइको है। थाने पे शिकायत की थी पहले भी इस दौरान? की थी, भोपाल में भी दिए थे, यहाँ इंदौर में भी दिए थे, लेकिन वो हर बार माँ को पिघला देता था और वो पिघल जाती थी। कभी आपके सामने किसी तरह की बेरहमी की हो, थाने तक बात गई हो या? मेरे सामने गला दबाया है, और जब मैंने रोकने की कोशिश करी तो आपको इस साइड या शायद इस साइड मेरे सर पे ऐसा कुछ स्लांट में निशान दिख रहा होगा, तो उसने मंदिर पे जो सिंहासन नहीं होता जिसमें भगवान होते, तो उसने वो सिंहासन फिर मुझे ऐसे फेंक के मारा था, तो उसका कोना मुझे लगा हुआ है। वो निशान इधर से किधर साइड है, किसी साइड तो है वो निशान। किस तरह की सजा पिता को मिलना चाहिए आपको? उसी तरीके की तड़पना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ जिस तरीके उसने तो एक्सट्रीम लेवल तड़पाया ही था, उसको उसका भी एक्सट्रीम लेवल तड़पाना चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी और वो मिल जाए, और वो जिंदा मिलना चाहिए ताकि उसको तड़पना तो पड़े। एक बेटी ऑनलाइन पूरी दुनिया के सामने ये बोल रही है मेरे पापा का एनकाउंटर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको भी वही सज़ा दी जाए जो उसने मेरी माँ के साथ किया। जैसे मेरी माँ तड़प तड़प कर मरी है, वैसे ही मेरे पिता को जो है तड़पना चाहिए। और इस छोटी बच्ची का नाम परीक्षा है और ये 12 साल की है, और ये कह रही है कि पिछले 15 साल से मेरे पिता ने मेरी माँ को एक्सट्रीम लेवल पर जो है परेशान किया है। मेरे पिता का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, उनको फांसी की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जिस तरीके से मेरी माँ को मारा गया है, टॉर्चर किया गया है, उस तरीके से जो है उस मेरे पिता को भी जो है टॉर्चर किया जाए और वो ज़िंदा मिलना चाहिए, और जल्दी से जल्दी पुलिस को जो है उसको गिरफ़्तार करना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है 12 साल की बच्ची ऑन कैमरा जो है सारी बात बता रही है, और किस तरीके से उसके पिता ने उसकी माँ को मारा। पहले 7 दिन उसने प्लान किया है कि किस तरीके से इस औरत को मैं जो है मारूंगा, और किस तरीके से। तो सबसे पहले उसने ये क्राइम किया, उसने एक 7 लेयर वाला जो नाइफ़ है वो मंगवाया, और उसके बाद हर दिन की तरह बच्चे जो दोनों, एक बेटा और बेटी थे, वो दोनों स्कूल जा रहे थे, और उसके बाद ये जो है क्रिया की गई। उसने सबसे पहले जो है टीवी की वॉल्यूम जो है वो तेज़ कर दी, और उसके बाद जो है उसकी बीवी ने पूछा कि ये आवाज़ इतनी ज़्यादा क्यों रखी हुई है, तो उसके ऊपर टेबल के ऊपर जो है भारी चीज़ पड़ी हुई थी जिससे उसने हमला किया, और उसने तब तक वार नहीं किया जब तक वो निहत्थी नहीं हो गई, जब तक उसकी उठने की जो शक्ति थी वो ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद उसने पेट पे चाकू मारा, वो 7 लेयर वाला, जिस तरीके से जो डॉक्टर यूज़ करते हैं उस तरीके वाला नाइफ़ जो है 7 लेयर वाला उसने मंगवाया हुआ था। उसके बाद वो मारा, उसके बाद
गला काटने की कोशिश की और मुंह को भी ख़राब करने की कोशिश की, दांत तोड़ने की कोशिश की। यहाँ पर पता चलता है कि किस लेवल तक वो जो महिला है, वो उसकी माँ है बच्ची की, कितनी तड़पी होगी। लेकिन वॉल्यूम तेज़ रहा और उसके बाद ये जो अखिलेश सानी है, इसने उसके बाद जो अपने कपड़े जो भरे हुए थे खून से, वो एक पन्नी में डाले और उसके बाद वो वॉशरूम चले गया और वॉशरूम से साफ़ होकर और लॉक करके घर को अपनी बेटी के पास स्कूल में चले गया और बेटी को एक सोने का नेकलेस दिया और कुछ पैसे और एक एटीएम दिया और कहा बच्चों आपने आज सीधा मासी के घर जाना है, घर नहीं जाना है। लेकिन उसकी बच्ची को कुछ डाउट सा लगा कि आज पापा ऐसे क्यों कह रहे हैं और अखिलेश सानी को जो है भागने का मौका भी नहीं मिलता अगर वो बच्चे घर चल जाते। आप सोच सकते हैं किस तरीके की हैवानियत जो है उसके सिर पर सवार थी और वो एक मरी हुई लाश को भी जो है कोशिश कर रहा था मारने की। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसमें सामने बताया गया है कि सिर पे किसी भारी चीज़ का वार हुआ है जिससे वो असहाय हुई है। उसके बाद जो है उसका पेट काटा, गला काटा और कोशिश की जो है उसके मुंह पे जबड़ा फाड़ने की और उसके दांतों को तोड़ने की। तो इस तरीके का क्रूर जो है उसने किया है, कितने तरीके की गंदी हैवानियत दिखाई है कि वो चाहता ही नहीं था कि जो ये महिला है वो ज़िंदा रहे। ये इतना शातिर अपराधी निकला कि ये बच्चों की ब्रेक, जब स्कूल में ब्रेक होती है, लंच ब्रेक होती है, तब बच्चों के पास पहुंचता है और बच्चों को जो है मैंने पहले भी बताया माँ का नेकलेस और कुछ पैसे और कुछ एटीएम देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता चल चुका था कि जो मेरी बीवी है उसको तो मैं मार चुका हूँ, लेकिन मेरे बच्चों की ज़िम्मेदारी, जो फाइनेंशियल मदद करने की ज़रूरत है वो तो मुझे करना है। और वो वहाँ से चुपचाप करके निकल जाता है, बिल्कुल साफ़ कपड़े डाले हुए और माथे पे तिलक लगाए हुए। और इतना शातिर अपराधी है ये, जहाँ पे भी सीसीटीवी फुटेज या सीसीटीवी कैमरा लगे हैं वहाँ पे कहीं भी इसकी कोई भी तस्वीर, कोई भी वीडियो नहीं है। ये लास्ट वॉच किया गया था कि ये रेलवे पे मिला था, लेकिन पुलिस भी 72 घंटे हो चुके हैं, अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला इसका, क्योंकि ये ऑन कैमरा इसको सब पता था कि कहाँ पे किसकी दुकान पे किसके घर के बाद जो है फुटेज निकल सकती है। ये वहाँ से गुजरा ही नहीं और कहानी वहाँ से शुरू होती है जब इन दोनों की शादी होती है और शादी के कुछ देर बाद ही डोमेस्टिक वायलेंस होता है। उर्मिला के माता पिता ने जो है कंप्लेन की, लेकिन हमेशा जो अखिलेश की माँ थी वो हमेशा ये कहती थी हमारा बच्चा जो है बिल्कुल ठीक है, बस बीच में घर में थोड़े बहुत झगड़े हो जाते हैं। लेकिन तब जब बच्चे पैदा हुए और बच्चों ने ये देखा कि हर रोज़ घर में झगड़ा लड़ाई होती है और मोहल्ले वाले भी सुनते थे आवाज़ें, तो बच्चे इन चीज़ों को देखकर जो है बड़े हो रहे थे, साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे, साथ में माता पिता का झगड़ा भी देख रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये पता लग चुका था कि उनका पिता जो है वो क्रूर है और गुस्से वाला है और हर दिन वो अपनी माँ का टॉर्चर करता है, उनका फ़ोन देखता है, कहाँ किसको मैसेज किए हैं, किससे बात की है, किसको लाइक किया है, किसको नहीं। इन चीज़ों के लेकर जो है उसका गुस्सा उर्मिला को लेकर ज़्यादा था। लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं समझ रहे थे और कहीं ना कहीं जब बच्चे बड़े हो रहे हो तो इन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन ये खबर दिखाने का मतलब ये है कि आप देखें कि वो कितना शातिर अपराधी था जो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। लेकिन बच्ची जो 12 साल की बच्ची है, जो ऑन कैमरा जो कह रही है कि मेरे पिता को आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए, फांसी नहीं होनी चाहिए और इनकाउंटर जो है उसका नहीं करना है, आपको उनको वैसी ही सज़ा देनी है जिस तरीके से मेरी माँ पिछले 15 साल से इतना दुख सह रही है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिएगा।